हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है इंटरनेशनल कंपनी यॉकेट की तरफ से। यॉकेट हायरिंग कर रहा है टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए एज परमानेंट रिमोट जॉब। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो लोग घर बैठे काम करके अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं। बिकॉज ये कैसा प्लेटफॉर्म है, वी आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल एजुकेशन से रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म आपका रहने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यहाँ पे आपको दो तीन तरीके की चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एक तो ये कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, उससे आपका फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ भी होगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी के साथ अगर आप काम करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, जो आगे आपको काम आएगा। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात जो है ये एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, मतलब एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड है। तो ये फील्ड जो है मतलब हम लोग को काफ़ी कुछ तो इसका बेस जो है पता रहता है, ठीक है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। ठीक है, तो उसमें कुछ जैसे नया काम सीखना और फिर काम पसंद है नहीं पसंद है वो चीज़ें या काम का बर्डन, अगर आपको काम नहीं पसंद होता है तो चाहे कितनी भी सैलरी हो आपसे किया नहीं जाता है वो काम। ठीक है, लेकिन एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना कि हम लोग उससे बचपन से ही इतना ज़्यादा जुड़े रहते हैं, जब से हम लोगों ने होश संभाला हुआ है। तो उसमें काम करने में ना हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। जैसे कि सपोज़ कि अगर आपको पेरेंट्स को कुछ समझाना है कि मीटिंग है या पेरेंट्स मीटिंग है, बुक्स है, कोर्स है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कुछ नया होगा, ठीक है, कि आपको कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पर्सनली जो है एजुकेशनल जो वर्क रहते हैं, ठीक है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो रहते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि सभी को अच्छे लगते होंगे और सभी को इस पर काम करना पसंद होगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल है तो आपके लिए इसका एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा, इसकी सैलरी भी अच्छी होगी कंपैरेटिवली। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या मांगा हुआ है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फ्रेशर टू 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टेली सेल्स। तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इन्होंने फ्रेशर से बस 1 ही साल तक का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है, अधिक है तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन जो इनकी डिमांड है कि कम से कम फ्रेशर या 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपका टेली सेल्स का। इसके साथ ही बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, तो कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए पीजी लेवल का। कुछ जगहों पे इंटरमीडिएट लोगों को भी रख लेते हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है, लेकिन ये इंटरनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, एक्सलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, तो देखिए इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड विद एक्सलेंट अटेंशन टू डिटेल, प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल्स और नॉलेज ऑफ सेल्स टूल। तो देखिए प्रायर एक्सपीरियंस अगर आपको सेल्स का है, ठीक है, किसी भी तरीके का सेल्स, आपको टेली सेल्स का है, डायरेक्ट सेल्स का है, किसी भी तरीके का अगर आपको सेल्स का है, ठीक है, या तो आपको नॉलेज ऑफ सेल्स टूल्स, अगर सेल्स टूल्स जैसे कि अब चीज़ें जब डिजिटलाइज हो गई ना तो हर चीज़ों के टूल्स चलने लगे हैं। तो सेल्स की टूल्स एक्चुअली मुझे नहीं पता है, मुझे कस्टमर सपोर्ट के टूल्स पता है, लेकिन सेल्स की मुझे नहीं पता है। इससे कस्टमर सपोर्ट में तो CRM वगैरह यूज़ होता है। ठीक है, अब सेल्स की टूल क्या है ना, आप एक बार अगर आपको जानकारी है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार आप यूट्यूब और गूगल वगैरह पर सर्च कर लो। ठीक है, उसकी थोड़ी सी नॉलेज आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इन्होंने कोई 1 साल 2 साल का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ, इन्होंने कहा है कि प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल्स या और नॉलेज ऑफ सेल्स टूल्स। ठीक है, तो सेल्स टूल्स की खास तौर से इन्होंने बात की तो वो एक बार देख लो। अब चलिए बता देते हैं कि आपका क्या वर्क रहने वाला है। दिस इज़ अ रिमोट पोजीशन। तो रिमोट पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो ये आपकी रिमोट जॉब रहने वाली है परमानेंटली। ठीक है, अब है द एम्प्लॉई विल बी इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्ट सेल्स B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इनके कस्टमर से बात करना होगा। ही शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग रेपो विद स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो जैसे काउंसलर का वर्क होता है, ठीक है, जैसे आप या कह सकते हो कि
जैसे स्कूल वगैरह में कोऑर्डिनेटर का वर्क रहता है, ठीक है, कुछ वैसा ही आपका वर्क रहने वाला है, ठीक है, कि आपको जैसे स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ आपको मीटिंग करना है या बिल्डिंग रेपो विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो मतलब जो भी टास्क रहता है इनका कि इनको कोर्स बढ़ाना है, जो भी छुट्टियों वगैरह के बारे में बताया, जो भी होगा अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब जो भी रहता है एक कोऑर्डिनेटर का वर्क होता है कि वो स्कूल का के एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो, और भी जो स्कूल में काम करने वाले लोग होते हैं या जो भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स होते हैं उन तक वो चीज़ें कन्वे करने का काम रहता है उनको, ठीक है। तो कुछ वैसा ही आपका ये वर्क रहने वाला है कि इनकी जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड्स है, मटेरियल है, जो भी है, ठीक है, वो आपको कन्वे करना होगा इनके पेरेंट्स तक या स्टूडेंट्स तक, ठीक है। अब जाते हैं गुड टारगेट रिकॉर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है कि टारगेट रिकॉर्ड तो हर जगह आजकल मांगा ही जाता है। ओपन टू मेकिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो देखिए इंटरनेशनल वर्क है तो उसमें काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज होंगे, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तो उससे आप काम करोगे तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ओपन टू अटेंडिंग वर्चुअल इवेंट्स एंड फिजिकल इवेंट्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने वर्चुअल इवेंट्स के साथ साथ फिजिकल इवेंट्स की भी बात कह रखी है और सेमिनार एंड वेबिनार। तो देखिए वर्चुअल एंड फिजिकल इवेंट्स, तो अब फिजिकल इवेंट्स इनके कैसे होंगे ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वर्चुअल तो हो सकते हैं, सेमिनार हो सकता है, वेबिनार हो सकता है, ठीक है, वो आपको अटेंड करना होगा, ठीक है। ओके, अब चलिए कि बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेटर जैसा वर्क रहने वाला है, और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बता दी। बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स, फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग, नो बॉस काइंड ऑफ कल्चर, वी हैव मेंटर्स नॉट बॉसेस, brings your own idea to the table without any hesitation, access to your psychological counselor, we take care of your mental well-being, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इन्होंने कह रखा है कि फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग, तो मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड भी नहीं होगा कि आपको 9 से 6 काम करना है, ऐसा कुछ, या 10 से 5 काम करना है, ठीक है। आपका फ्लेक्सिबल रहने वाला है, तो ये भी हो सकता है कि आपके पास जब टाइम हो तब आप काम कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर टारगेट आपको दे दिया जाए कि इतने लोगों से बात करनी है, ऐसा कुछ है, जो भी है, ठीक है, तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई बॉस वाला कल्चर यहाँ पे नहीं है, कि कोई आपके ऊपर कोई हेड नहीं है कि आप को वो मतलब हर वक्त आपको टारगेट बनाता रहे कि काम क्यों नहीं कर रहे हो और ये है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेंटोर्स होंगे और सभी आपस में मतलब कोऑपरेट करके ये काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आप कुछ भी, जैसे आपका आइडिया वगैरह है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक कोऑपरेशन में एक वर्क है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑपरेशन है पूरा, और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल काउंसलर का भी इन्होंने दे रखा है, क्योंकि देखिए इधर भी लोगों की मेंटल हेल्थ जो है, भले ही लोग इग्नोर कर दे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेंटल हेल्थ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है काम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने काउंसलर का भी आपके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि किसी को कुछ दिक्कत होती है, कि टेंशन है भाई अभी नहीं कर सकते, या काम को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर के कुछ भी, तो कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपस में। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम ही मत करो, ठीक है, काम तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कहीं भी आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो आपको ये सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल का लेवल का प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन से रिलेटेड आपका ये वर्क रहने वाला है, घर पे रह के काम करना है, रिमोट जॉब रहने वाली है, और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी, अभी यहाँ पे तो खैर नहीं मेंशन है, लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि आपको कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है तो बहुत कम होगी, तो भी 30-32 हज़ार यहाँ पर रहेगी, ठीक है।
तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।